जैसे आज का टॉपिक है, डज इंडिया नीड्स अ रिबूट एंड कैन बी चैलेंज चाइना एंड यूएसए इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, created by the Quantum Minds, NSVCC India, Chapter 363. So, according to me, where India is strong, जो हमारा इंडिया है वो कुछ टर्म्स में स्ट्रांग है, whereas if we're comparing with other countries और not, हमारा इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक एक पावर है. हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया का जो यूथ है वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड. सो इट कैन बी अ वेरी ह्यूज एडवांटेज, बिकॉज जो अभी चाइना का करंट यूथ है, दे आर लाइक कंप्लीट, लाइक मोस्ट ऑफ द यूथ आर लाइक वेरी लेस इन नंबर एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एजिंग पॉपुलेशन, whereas in USA there is a slower population growth. But जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एडवांटेज है. एंड अगर प्रॉपरली स्किल किया जाए, so this can become a massive workforce, whereas they could even create very innovative engine, like they can create very innovative ideas and give ideas to the other people. And India जो है, it is the fastest growing major economy. India is among the fastest growing larger economies. And हमारे country के जो strongest sectors है, it includes like IT and service. For example, हम ले लेते हैं Infosys का और TCS का. Whereas we have one of the sector which is a space, ISRO achievements, and obviously digital economy, which is like our UPI revolution. तो हमारा इंडिया पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लाइक कंपेयर टू चाइना, जो इंडिया के लाइक नॉट मच बट थोड़े से रोड्स, रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, लाइक दे आर स्टिल डेवलपिंग. एंड चाइना हैज बिल्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रेसिवली ओवर डिकेड्स. तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पावर है, which is also known as the world's factory, but like India still depends heavily on imports, especially like electronics and semiconductors. So education और जो skill gap है in huge population, but not everyone is highly skilled, whereas the quality of education varies widely, like from state to state. So overall, if we are going to challenge China and USA, India can challenge because we have a very huge youth population. And henceforth अगर हम हमारे अच्छे इस पे मतलब फोकस करें और मेहनत करते जाए, so yeah, in future मे बी हम इन कंट्रीज को ओवरकम कर सके. सर आई कंक्लूड हियर. है कि भारत आज की डेट में डेमोक्रेसी का सेंटर बना हुआ है, क्योंकि हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन बाकी देशों से. तो हमें सिस्टम को पूरी तरह से रिबूट करने के बजाय फ्यूचर्स के जो चैलेंजेस है उसके लिए हमको सिस्टम अब अपग्रेड करने की ज़रूरत है. अभी सिस्टम रिबूट करना नहीं, तो सिस्टम अपग्रेड करना. इंडिया ने बार बार अपना 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 जो इलेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोशिश की है. हाल ही में अभी जो डी एलिमिनेशन, ये जो बहुत बड़ी परीक्षा है इलेक्शन का कमीशन के लिए, जो है नॉर्थ और साउथ इंडिया में जो पॉलिटिशियंस है वो लोग इसको इफेक्ट कर रहे हैं, और वो लोगों को खबर यही बता रहे हैं. और फ्यूचर के तैयारी के लिए हम लोग को कुछ सुधार करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एआई के दौर में चुनावी निष्पक्षता को सुरक्षित रखना, इलेक्शन का कमीशन को अधिक स्ट्रॉन्ग करना ताकि किसी भी दबाव से मुक्त रहे, और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी चाहिए. जैसे पॉलिटिक्स में हम जो है डेमोक्रेसी में फाइनेंशियल जो है वो सब बैंक वित्तीय जानकारी या सरकार की तरफ से पारदर्शी होना चाहिए, ताकि ब्लैक मनी जो है वो पकड़ में आए और उसके ऊपर कार्रवाई हो. वेरी गुड. ऋषिता नेक्स्ट. ऋषिता ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से बनाना बहुत जरूरी है. हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर आज बनाया जाता है, कल तोड़ के फिर गड्ढा करके वहां पे एक नया वाला केबल लगाया जाता है. अगर हम सिंपल सी बात सोचे तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कमी है, हमें प्लानिंग को सुधारना है. दूसरी बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल सही है. रीबूट बोलिए चाहे एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करिए या फिर उसको अपग्रेड बोलिए. जैसे कृष्णा ने अपग्रेड बोला, ये अच्छी बात है, अपग्रेड करना है, रिबूट करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी लगता है, पर अपग्रेड करना पड़ेगा. मगर जहां तक हम अगर ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन होता है, उस एजुकेशन में बच्चे को इतना एजुकेटेड कर दिया जाता है कि वो स्किल को डेवलप नहीं कर पाता है. मेरा ये कहना है
जो भी बच्चे को पढ़ाया जाए वो प्रैक्टिकली बच्चे को समझाया जाए, प्रैक्टिकली वो कैसे इंप्लीमेंट होता है उसके दिमाग में बैठाया जाए। अगर हमको चाइना जैसी इकोनॉमी को क्रॉस करना है, देखिए चाइना से हमें जलना नहीं चाहिए, चाइना से हमें सीखना चाहिए कि वो देश हमारे साथ ही आजाद हुआ था, मगर वो देश आज से 20-25 साल पहले एकदम गरीबी रेखा के नीचे था, और आज वो देश 20-25 साल में सेकंड वर्ल्ड की इकोनॉमी बन के बैठा है, जो यूएस को चैलेंज करता है। कहीं ना कहीं उसकी वर्कफोर्स और उसकी यूथ फोर्स ने एजुकेशन को हथियार बनाई है। हमारे देश में नेता जो है, नेता एजुकेशन को हथियार लोगों का बनने ही नहीं देते, कि उन्हें मालूम है अगर बनने देंगे तो जात बिरादरी ऊंच नीच इसमें अलग कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे हमको यही चीज करनी है कि हमें एजुकेशन में बच्चों को अपग्रेड करना है, बच्चों को ये बोलना है बेटा हर सुनी हुई बात सही नहीं होती, हर देखी हुई घटना सही नहीं होती, आपको हर चीज का विश्लेषण करना चाहिए, आपको हर चीज को एनालाइज करना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि वो आपके देश के लिए कहाँ पे हित कर रही है और कहाँ पे अनहित कर रही है। जैसे कि ब्लैक मनी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ब्लैक मनी के कारण आज की डेट में एक वेल्दी नेता और वेल्दी बनता है और एक गरीब इंसान गरीब ही रह जाता है। मगर जैसे कि हिंदुस्तान में 100 रुपए एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, अभी तो 95 रुपए चल रहा है $1, मगर अगर मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ का अगर $100 मतलब 100 रुपए का $1 अगर पड़ रहा है हमको, हमारे यहाँ का जो मजदूर होता है वो उसको, या एक मिस्त्री की बात करता हूँ, 500 रुपए प्रतिदिन मिलता है उसको, 30 दिन काम करता है, 15,000 मिलता है। यानी एक प्रकार से बोला जाए तो उसको मात्र जो मिल रहा है $150 ही मिल रहा है। यानी पर कैपिटा इनकम हमारे देश में इसलिए कम है क्योंकि हमारे देश में जिसके पास स्किल है उसको पैसा नहीं मिलता, और जिसके पास स्किल है उसे नौकरी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को ऐसा बनाना है कि उसके साथ लोगों को नौकरी मिले, मगर नौकरी उनकी डिग्री पे नहीं बल्कि उनकी स्किल पे मिलना चाहिए। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन में हम यही बात समझे कि एजुकेशन को रिबूट, अपग्रेड, और हमें हमारी ब्लैक मनी के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, बिकॉज एजुकेशन के बिना हम किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, हर तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात, एआई का यूज हमें निष्पक्ष रखना पड़ेगा, हमें उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि वो किसी भी हालत में इलेक्शंस को इफेक्ट नहीं करना चाहिए और पब्लिक की मेंटालिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एआई का यूज हम पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देश में प्रोडक्शन बढ़ाने और लोगों को सही तरीके से एजुकेट करने के लिए कर सकते हैं। आप दोनों का धन्यवाद व्यक्त करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।